आज हम बनाएंगे ज्वार की आटे की लड्डू। रोजाना अगर आप एक लड्डू इस्तेमाल करते हैं तो आपको थकान मिटाएगी, हड्डियों को मजबूत करेगी, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और ये आटा बहुत हल्की होती है। आप इसे डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अनेकों अनेक फायदे हैं, आपके पाचन क्रिया को भी नियंत्रित रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट के लिए काजू लिए हैं 75 ग्राम जितना, और यहाँ पे 75 ग्राम जितना हम यहाँ पे किशमिश लेंगे। एक कटोरी से भी मैं मेजर कर रही हूँ। 25 ग्राम जितना हम यहाँ पे ये जो मखाना होता है उसे लेते हैं। ये है गोंद कतीरा। जैसे कि गोंद होता है ना, ठंड के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से गर्मियों के लिए गोंद कतीरा होता है। 2 टेबल स्पून जितना लेना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसे फुला के 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देना है। बदलते मौसम में ये वरदान है। इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को अच्छी रखती है, आपकी स्किन में चमक लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई बैठा दी और ये हमारा देसी घी है, बिल्कुल घर का घी है। आप चाहे तो मार्केट वाला घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट है ना, उसे सारा ड्राई फ्रूट को एक बार में ही हम डाल देंगे। इसे आपको धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे बढ़िया सा रोस्ट करना है, जब तक इसका सुनहरा सा एक कलर ना आ जाए। अब हम ऐड करेंगे खरबूज की बीज, जिसे हम वाटर लेमन सीड भी कहते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून जितना होगा। इसे सेवन करने से हमारी जो शरीर की पानी की कमी होती है वो पूरा करता है। इसके बाद 2 टेबल स्पून जितना हम खसखस डालेंगे। खसखस को लास्ट में ही डालेंगे, 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। गर्मियों में खसखस का भी सेवन आप कर सकते हैं, उसके बहुत और अनेकों फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है फ्राई हो चुका है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, ये है ज्वार के आटे, जो कि हमारे भाषा में इसे जौ के आटा कहा जाता था हमारे गांव में पहले ज़माना में। ये हम ½ kg जितना लेते हैं। उसी कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून जितना हम फिर से घी का इस्तेमाल करेंगे। और एक कटोरी ली हूँ जिससे हम आटा को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 5 से 6 कटोरी होगा और वज़न में 500 ग्राम जितना होगा। इसे भूनते समय आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। इसे आपको धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है। इसे आपको 5 से 7 मिनट के लिए करीब करीब आपको भूनना है। घी अगर आपको लगे कि कम है तो बीच में 1-2 चम्मच फिर से आप डाल सकते हैं। ये लड्डू बचपन में हमारी मम्मी अक्सर बना के टिफिन में रखा करती थी। आटा जब हल्का हल्का गोल्डन जैसा हो जाए, तब समझिए कि एकदम हमारा आटा तैयार हो चुका है भून के। तो इसे हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें निकाल देते हैं। थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इस तरीके से जो गुलठियाँ हैं उसे हम फोड़ देंगे। आटा में हाथ बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये आटा अभी गर्म है, तो बर्तन के सहारा से ही आप इसे फोड़ें। और चलिए, तब तक हमारा ये जो ड्राई फ्रूट था वो ठंडा हो चुका है, तो इसे भी हम दरदरा सा तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 4 से 5 इलायची डाल रहे हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे आपको पीसकर बिल्कुल इस तरीके का दरदरा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। उसी आटा में सारा जो ड्राई फ्रूट पीसा हुआ है, अब उसे हम डाल देंगे। इसके बाद ये जो गोंद कतीरा है इसे भी हम डाल देंगे। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे सूखा नारियल, इस तरीके का। आप चाहे ना तो सूखा वो जो भूरा होता है ना नारियल का, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था और इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा छोटा बिट्स मिलता है आपको लड्डू में, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसे भी हम इसे क्रश करके डाल के और हाथ से बढ़िया से मिक्स कर देना है सारा आटा को। आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस लड्डू को बनाते समय आप कौन कौन सी गलतियां को ना दोहराएं, और आपका जो लड्डू है इस तरीके का बनेगा। अगर रोजाना आप एक लड्डू खुद खाते हैं, घर वालों सबको देते हैं, तो थकान कमजोरी बिल्कुल भी नहीं होगी बदलते मौसम में। अब हम कढ़ाई बैठाएंगे। यहाँ पे ½ कटोरी जितना पानी डालेंगे। यहीं पे आपको बातों को ध्यान देना है। इसके बाद हम जगरी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हम 2.5 कटोरी नाप कर डालेंगे, वजन में 250 ग्राम जितना होगा। आप चाहे तो इसके जगह जो खड़ा वाला गुड़ होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। बढ़िया सा अच्छा सा झाग आ जाना चाहिए। जब झाग आने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे मीडियम फ्लेम पे करके पकने के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो गुड़ के जगह मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ से बनाएंगे इस लड्डू को तो परफेक्ट बिल्कुल बन के तैयार होगा।
इसे निकाल देते हैं। पहले आटा में हल्का हल्का गड्ढा कर लेना और यहीं पे गलतियों पे ध्यान देना है कि जो गुड़ का सीरा है ना, उसे आपको एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा अगर आप नए तरीके से बना रहे हैं तो। मैं कई बार बना चुकी हूँ, कई बार गलतियाँ कर चुकी, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो जब हल्का हल्का ठंडा हो जाए तो इसे हाथ से फिर से मिक्स कर देना है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये एक यूनिक तरीके का लड्डू है, जो कि पहले आप इस तरीके का लड्डू नहीं खाए होंगे। इसे आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, कुछ इस तरीके का इसका आटा को रखना है। हाथ से मुट्ठी में बांधते हुए अब आपको लड्डू तैयार कर लेना है गोल गोल। हाथ के तलवे से दबाते हुए बढ़िया से गोल कीजिएगा, ताकि आपके लड्डू जो है ना बिल्कुल खुले नहीं। वो भी रिजल्ट मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद मम्मी वाली ट्रिक से दोनों हाथ से गोल गोल लड्डू बनाएंगे, ताकि फटाफट बन जाएगा। और एक ये भी तरीका है कि हाथ से इस तरीके से बांधेंगे तो बिल्कुल भी लड्डू खुलती नहीं है। इसी तरीके से सारा लड्डू एक एक तैयार हो जाता है। और मैं आपको उछाल के भी दिखाई कि बिल्कुल भी नहीं खुला। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की रेसिपी अगर आगे आपको और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, परफेक्ट लड्डू बनके रेडी हो चुकी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये हमारी दादी नानी की ट्रिक है, क्योंकि जब लोग काम करके थक जाते थे तो रोज़ाना एक लड्डू सेवन करने से उनकी थकान मिटती थी, क्योंकि पहले के ज़माना में काम बहुत ज़्यादा होता था। अब हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया इस लड्डू का टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। इस लड्डू की सेल्फ लाइफ है 1 महीना। फ्रिज में रख के आप 6 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।